दोस्तों समय के साथ साथ बीएसएनएल की कमाई भी घटती चली गई। दोस्तों साल 2006-07 में बीएसएनएल ने सबसे ज़्यादा कमाई की 40,176 करोड़ की। साल 2018-19 में बीएसएनएल की कमाई घटकर 25,070 करोड़ की रह गई और इसके रेवेन्यू में 21% का गिरावट आया और साल 2020-21 में इसकी कमाई घटकर 18,595 करोड़ हो गई। और दोस्तों इसका यह नतीजा निकला कि कमाई घटती चली गई और बीएसएनएल कर्ज में डूब गया। 2007-08 में बीएसएनएल के पास नेट कैश 37,163 करोड़ का था और 2018-19 आते आते यह कंपनी 16,000 करोड़ का कर्ज हो चुकी थी। दोस्तों बीएसएनएल कंपनी की बैलेंस शीट साफ साफ दिखा रही है कि बीएसएनएल भारत सरकार के लिए एक सोने की चिड़िया थी, लेकिन धीरे धीरे इसकी हालत खराब हो गई। लेकिन दोस्तों ऐसा क्यों हुआ, मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों इसको डुबाने में 3 सबसे बड़ी वजह थी। 3 वजह सबसे बड़ी थी। पहला, सरकारी दखल। दोस्तों इतनी बड़ी सरकारी कंपनी ऐसे ही नहीं डूब सकती। इसके पीछे किसका हाथ है, किस राजनेता का हाथ है, ये आप लोग को भी पता होगा। दूसरा नंबर, सैलरी भत्तों पर ठीक ढंग से खर्च नहीं किया गया और इसे ढंग से मैनेज नहीं किया गया। और तीसरा नंबर आता है लाल फीताशाही। इसका मतलब होता है वही पुराना सिस्टम घिसा पिटा सरकारी जिसने इस देश को जकड़ा हुआ था, जिसको मोदी जी ने आने के बाद खत्म करने के लिए बहुत कड़ी मेहनत की। अपने सर्विस में ध्यान न देना, सही समय पर 4G लॉन्च न करना और भी काफ़ी सारी समस्याएं रही जिसकी वजह से बीएसएनएल कंपनी टूट गई। साल 2009-10 में बीएसएनएल कंपनी के पास 28,000 करोड़ का कैश था, 28,800 करोड़ का, जो घटकर 2010-11 में 800 करोड़ का ही रह गया। अब आप लोग को तो पक्का ही समझ में आ गया होगा कि इसको डुबाने में किसका हाथ था। दोस्तों बीएसएनएल की ये हालत एक ही दिन में ऐसी नहीं हो गई। फिर भी बीएसएनएल ने अपने नेटवर्क को बढ़ाने के लिए 43,000 करोड़ खर्च करने का नया प्लान बनाया। लेकिन दोस्तों इस प्रोजेक्ट के ऊपर फिर से भ्रष्टाचार का आरोप लगा और बीएसएनएल को इसका नुकसान सहना पड़ा। इसके साथ ही इस प्लान को 2010 में बंद करना पड़ गया। दोस्तों बीएसएनएल जो उस समय 3 नंबर की कंपनी थी वो गिरकर 5वें नंबर पर आ गई। दोस्तों गांव में दूर संचार सेवाओं के विस्तार के लिए और सोशल ऑब्लिगेशन के तहत बीएसएनएल के लाइसेंस फीस और स्पेक्ट्रम के चार्जेस को माफ कर दिया गया और इस छूट को 2006-07 में खत्म कर दिया गया, जिसके कारण बीएसएनएल को सालाना 3,000 करोड़ का नुकसान होने लगा। दोस्तों बीएसएनएल की बर्बादी की कहानी सन 2010 से शुरू होती है। उस समय 3G स्पेक्ट्रम का ऑप्शन हो रहा था और इसके साथ ही दोस्तों सरकार ने MTNL और BSNL को अलग से स्पेक्ट्रम दिए और इसके लिए एक शर्त भी रखा गया कि जिस कीमत पर नीलामी हुई है उसी कीमत पर स्पेक्ट्रम आपको खरीदने होंगे। इसका नतीजा ये हुआ कि BSNL को 3G स्पेक्ट्रम के लिए 10,186 करोड़ रुपए देने पड़े और वायरलेस ब्रॉडबैंड स्पेक्ट्रम के लिए 8,313 करोड़ रुपए देने पड़े। दोस्तों बीएसएनएल के पास पर्याप्त मात्रा में फंड न होने के बावजूद भी इसको स्पेक्ट्रम की रकम चुकानी पड़ी और बीएसएनएल के इस रकम को देने के बावजूद भी मन मुताबिक स्पेक्ट्रम सर्कल भी नहीं दिए गए। यानी कि दोस्तों जो प्राइवेट प्लेयर थे उनको काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ। पहले तो बीएसएनएल को 3G ऑप्शन से दूर रखा गया, फिर मनमानी कीमतों पर बीएसएनएल को स्पेक्ट्रम बेचे गए, वो भी ऐसे सर्कल में जहाँ बीएसएनएल को मुनाफा होने की उम्मीद नहीं थी। दोस्तों सर्कल का मतलब होता है वो एरिया जहां पर आप 3G नेटवर्क चला सकें। तो दोस्तों इससे हमें साफ साफ पता चल ही रहा है कि मन मुताबिक स्पेक्ट्रम और सर्कल ना पाए जाने के कारण और पूरा का पूरा पैसा चुकाए, तो सोचिए दोस्तों उस टाइम का सिस्टम कैसा रहा होगा। और दोस्तों उसी सिस्टम ने डुबा दिया बीएसएनएल को, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे भ्रष्टाचार था, करप्शन था। इसी साल वित्त मंत्री ने संसद में यह भी आरोप लगाया कि यूपीए की सरकार ने जानबूझकर बीएसएनएल को बर्बाद किया। दोस्तों आंकड़े तो गवाही दे रहे थे, यहाँ पर तो सीधा सीधा वित्त मंत्री ने ही आरोप लगा दिया। आरोप लगा रहे हैं यूपीए सरकार पर। दोस्तों इस वीडियो को सुनिए जरा एक बार कि वित्त मंत्री जी क्या कह रहे हैं। 2005 मार्च में बीएसएनएल का मार्केट शेयर था 19%, 19% मार्केट शेयर बीएसएनएल का। वो धीरे धीरे घट करके 7.96% में आ गया। इनके ये
नॉन कोऑपरेटिव मेजर्स के वजह से इनके इरादा ठीक नहीं था, बीएसएनएल को ऐसे छोड़ कर गए और वो इतना कगार ऑलमोस्ट इन डेथ बेड बीएसएनएल आ पहुंचे। मोदी जी ने क्या किया वो भी सुन लेना चाहिए। मोदी जी ने क्या किया, अक्टूबर 2019 में कैबिनेट अप्रूव किया 69,000 करोड़ ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर बीएसएनएल। दोस्तों इतनी कहानी से हमें पता चल ही गया होगा कि क्या हाल है बीएसएनएल का। फिर भी काफी लोगों के मन में सवाल है कि इतनी घाटे में चल रही कंपनी को सरकार चलाना क्यों चाह रही है, इसे एयर इंडिया की तरह बेच क्यों नहीं देती या फिर इसे बंद कर दे, इसके ऊपर इतना खर्चा करने को क्यों तैयार है, वो भी इतनी भारी भरकम रकम। तो चलिए दोस्तों इसका भी कारण मैं आपको बताता हूँ कि सरकार बीएसएनएल को क्यों बचाना चाहती है। दोस्तों टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल को आजकल के डेट में लोग भूल ही गए हैं कि ये लोग आज के डेट में वीआई, एयरटेल, जियो का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इससे दोस्तों बीएसएनएल का नाम सुनने में कम आता है मार्केट में, लेकिन दोस्तों आज के डेट में बीएसएनएल बड़े बड़े खबरों में, अखबारों में हेडलाइन बना बैठा है। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि पहले जमाने में और हमें पहले रेडियो और टीवी पर यही सुनने को मिलता था, ये लगा बीएसएनएल का चौका। तो दोस्तों बीएसएनएल वहीं पे चौका छक्का मार रहा था, मार्केट में नहीं मार पा रहा है। तो दोस्तों एक वक्त ऐसा भी होता था कभी कि बीएसएनएल का सिम मिल जाना या कनेक्शन मिल जाना लॉटरी लग जाने के बराबर होता था। लेकिन आज के समय में शहरों में बीएसएनएल के उपभोक्ता चिराग लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलते, क्योंकि आज के समय में लोगों को अभी 5G सुविधा चाहिए और बीएसएनएल के पास तो 4G भी नहीं है, तो कौन जाए बीएसएनएल के पास। तो दोस्तों अब हमारे सामने 5G का जमाना आकर खड़ा हो गया है और उसी बीएसएनएल कंपनी को सरकार भारी भरकम रकम लगाकर इस 5G के सामने खड़ा करने जा रही है। देश में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी के बीच में सरकार बीएसएनएल को फिर से जिंदा करने जा रही है। बुधवार को पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमी कंपेयर्स की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। कैबिनेट ने भारत संचार निगम लिमिटेड कंपनी को यानी बीएसएनएल को एक बार फिर से ट्रैक पर लाने के लिए 1,64,000 करोड़ रुपए का पैकेज मंजूर कर दिया है। अब दोस्तों यहीं पर जो लोग कह रहे थे कि एयर इंडिया को बेच दिया, इसी तरह बीएसएनएल को भी बेच देना था, तो मैं उन लोगों से कह देना चाहता हूं कि बीएसएनएल के पीछे मोदी जी का बीएसएनएल जैसा सोच है। तो उन लोगों से मेरा एक ही कहना है कि इसके पीछे मोदी की एक बीएसएनएल वाली सोच है, वो मैं आपको बाद में बताता हूं। पहले हम देखते हैं इस रिवाइवल प्लान में क्या क्या है। बीएसएनएल रिवाइवल का पैकेज है 1,64,000 करोड़ का। इसमें से 33,000 करोड़ रुपए हिस्सेदारी में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर 33,000 करोड़ रुपए का भुगतान करने के लिए बॉन्ड इशू किया जाएगा। 44,993 करोड़ की लागत से स्पेक्ट्रम आवंटित किया जाएगा, यानी यूजर्स को 4G सुविधा देने के लिए 44,993 करोड़ रुपए खर्चा जाएगा, ताकि बीएसएनएल को उसके कंपटीटर के आसपास लाया जा सके। बीएसएनएल के रिवाइवल के 3 मुख्य लक्ष्य हैं दोस्तों। पहला, सबसे पहले अपनी सर्विस सुधारो, क्योंकि बिना आप अपनी सर्विस सुधारे मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकते। दूसरा, फिर बैलेंस शीट सुधारो, क्योंकि अगर आप पैसा लगाकर कंपनी को पुश भी कर दें तो बैलेंस शीट गड़बड़ा जाएगा, तो आप कितने दिन तक कंपनी चला सकेंगे। और अब फाइबर नेटवर्क का भी विस्तार करो। तीसरा नंबर, इस रिवाइवल प्लान में 4G सेवाएं शुरू करने की भी योजना है। तो दोस्तों अब आप लोग कहेंगे जी हमारे पास 4G है, हमें 4G क्यों चाहिए, हम तो 5G लेंगे, हमें 5G चाहिए। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं कि बीएसएनएल की जो 4G सेवा है, ये 4G सेवा क्यों शुरू की जा रही है। तो दोस्तों इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि जरा ध्यान से समझिए इसे दोस्तों। बहुत बड़ी बात है कि हमारे मोदी सरकार हमारे गांव के बारे में सोच रहे हैं, समझिए इसे जरा। 29,616 गांव हैं और दोस्तों इन गांव में 4G सेवा उपलब्ध नहीं है, ना एयरटेल, ना वीआई, ना वोडा, ना जियो, किसी का नहीं है। तो दोस्तों इन गांव में 4G पहुंचाएगा कौन? प्राइवेट कंपनियां तो इतनी दूर दूर अपना टावर लगाने जाएंगी नहीं। तो दोस्तों इसे पहुंचाएगा बीएसएनएल। तो दोस्तों इसीलिए बीएसएनएल को रिवाइव करने के लिए बड़ी सोच है कि गांव तक वो स्पीड, वो इंटरनेट, वो सुविधा पहुंचनी चाहिए जो आज के डेट में आपके और हमारे पास है, आपके और हमारे पास शहरों में है। और दोस्तों मैं आप लोगों को एक बात और बता देना चाहता हूं कि भारत के कोने कोने तक, हर राज्य, हर गांव, हर शहरों तक
नेटवर्क की सुविधा पहुंचाने में और किसी के पास हिम्मत क्षमता नहीं है। एक केवल BSNL के पास है, भारत संचार निगम लिमिटेड के पास है, एक सरकारी कंपनी के पास है, क्योंकि सरकार को फिक्र है हमारी, और प्राइवेट कंपनियों को तो पैसे कमाना है। और दोस्तों इसके लिए 19,700 टावर लगाए जाएंगे। मतलब दोस्तों सीधा सीधा है कि अब गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसे खर्च किए जाएंगे। और दोस्तों इस काम में जो लागत आएगी वो है 26,316 करोड़ रुपए। दोस्तों सरकार का कहना है कि जैसा हमने पहले भी कहीं देखा होगा कि मोदी का ज्यादा ध्यान गांव के विकास की तरफ होता है। तो अगर हम गांव को इंटरनेट से नहीं जोड़ रहे हैं, हाई स्पीड इंटरनेट से नहीं जोड़ रहे हैं, ब्रॉडबैंड से नहीं जोड़ रहे हैं, तो मामला देश के लिए वैसा नहीं होगा जैसा कि देश को चाहिए। तो दोस्तों आज के डेट में टेलीकॉम सेक्टर एक रणनीतिक क्षेत्र बन गया है, जहां BSNL के आ जाने से मार्केट में बैलेंस बराबर बना रहेगा। BSNL ग्रामीण क्षेत्रों में दूर संचार सेवाओं के विस्तार, स्वदेशी तकनीकी के विकास और आपदा राहत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। BSNL को 1,64,000 करोड़ का बूस्टर डोज देने से लोगों को हैरानी भी हो रही है, क्योंकि लोगों को लगता है कि अभी तक ये 4G भी नहीं लॉन्च कर पाई है। 2019 में अपने कर्मचारियों को इसे सैलरी देने में भी दिक्कत और परेशानियां हो रही थी, जो नवरत्न PSU से घाटे वाली कंपनी बन गई थी। जिस कंपनी पर 33,000 करोड़ रुपए का कर्ज है, तो उसको क्यों रिवाइव कर रहे हैं? आज के डेट में ज्यादा लोग यही सवाल कर रहे हैं। तो दोस्तों BSNL का क्या उद्देश्य है, मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बता ही दिया हूँ, और टेलीकॉम सेक्टर से जुड़ी हर खबर को मैंने आपके सामने लाकर रख दिया है। तो दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करना ना भूलें, ताकि दोस्तों जनता को भी पता लगे कि सरकार के किन किन कमियों के कारण BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड इतनी बड़ी कंपनी बंद हो गई और बर्बादी के कगार पर जा खड़ी हुई। और इसके साथ ही मैं धन्यवाद करना चाहता हूं अपने मोदी सरकार का, जो BSNL कंपनी को लेकर सही निर्णय और सही फैसला लिया है। और इसके साथ ही अनुरोध करता हूं मैं अपने भारत की जनता से कि वो सभी सिम कंपनियों को अवॉइड करें और उनकी तानाशाही मनमानी को मुंह तोड़ जवाब दें, क्योंकि BSNL कंपनी का टेंडर टाटा ग्रुप कंपनी को मिला है। #टाटा BSNL करना ना भूलें और आओ मिलकर एक नया ट्रेंड चलाएं, टाटा BSNL। और दोस्तों मैं आप लोग को एक बात तो बताना भूल ही गया था कि मार्केट में एक नया बवाल, नया हलचल, नया धमाल चल रहा है, जो शायद आप लोग के भी कानों में सुनाई देने को मिला होगा। तो दोस्तों इस बवाल में हम पब्लिक का कहना है कि जियो टैरिफ प्लान की बढ़ोतरी को लेकर मोटा भाई मुकेश अंबानी साहब जी, जो कि हमारे भारत के इतने बड़े धनी और रईस इंसान हैं, वो भी अपने लड़के अनंत अंबानी की शादी में अंधाधुंध रुपए खर्चे करने के बाद 64,000 करोड़ रुपए लागत अनुमान मुझे सुनाई दे रहा है। 64,000 करोड़ रुपए दहेज में देने के बाद अब जनता से वसूली करने में लगे हुए हैं। तो दोस्तों ये वसूली कर रहे हैं वो अलग की बात है, पर मेरे हिसाब से जहां तक मेरा सोचना है कि ये अपने भारतीय गरीब भाइयों के शरीर से खून चूसने का काम कर रहे हैं, जैसे कि ब्रिटिश जमाने की सरकार अपने इंडियन भाइयों के साथ करती थी। शरीर में दम हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोड़े मारो काम लो। ठीक इसी प्रकार मुकेश अंबानी साहब जी ने गरीबों के साथ किया है, लाखों स्टूडेंट विद्यार्थियों के साथ खिलवाड़ और मजाक किया है, क्योंकि कुछ समय सस्ते और फ्री का लालच दे दोस्तों जनता ने भी ईंट का जवाब पत्थर से देने की ठान ली है, और जनता ने कहा है भाड़ में जाए एयरटेल, जियो, वोडा, अब राज करेंगे टाटा, क्योंकि भरोसा है टाटा का। और अब अपनी BSNL ही चलेगी मार्केट में। अब GF से भरोसा उठ गया, अब घरवाली पर सीधा आ गए। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल BSNL हमारी घरवाली की तरह है, क्योंकि जो चीज़ सरकारी है वो चीज़ हमारी है। इसी के साथ अलविदा लेते हुए आपका दोस्त और आपका साथी इंदिरा द पावर ऑफ एजुकेशन। मिलते हैं अगले वीडियो में एक ऐसे ही इंफॉर्मेशन वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।